नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। तब उस व्यक्ति ने कहा, रीवा आप यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। रीवा मंजीवान के पास बैठा उसे सहला रहा था। थोड़ी देर बाद वह व्यक्ति वापस आया और उसके हाथों में दो तीन तरह के बड़े अजीब से पुष्प थे। उसने उन पुष्पों को अपनी हथेली पर रखा और उन्हें आपस में मसल कर उनमें से थोड़ा सा रस निकाला और मंजीवन पंछी के मुख में डाल दिया। थोड़ी देर बाद मंजीवन की आंखें खुली। तब रीवा ने कहा, मंजीवन आपको कैसा लग रहा है? क्या आपकी पीड़ा कुछ कम हुई है? तब मंजीवन ने कहा, हाँ रीवा, अब हम पहले से काफ़ी अच्छे हैं और हमें पीड़ा भी नहीं हो रही है। तब उस व्यक्ति ने कहा, रीवा अगर हम अभी चलने में और देर कर दी तो हम वहाँ सूरज रहते नहीं पहुँच पाएंगे, और अगर हमें वहां पहुंचने में देर हो गई तो हम उस स्थान तक शायद पहुंच ही ना पाए। तब मंजीवान ने कहा, नहीं हम अभी चलते हैं, चलो। मंजीवान जल्दी से उठकर बैठ जाता है और कहता है, चलो अब जल्दी से आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। पर रीवा कहता है, लेकिन मंजीवान आप कैसे? इसके आगे रीवा कुछ कहता। मंजीवान ने कहा, आप चिंता मत करो रीवा, अब हमें कुछ नहीं होगा। तब वह दोनों मंजीवान की पीठ पर बैठ जाते हैं और मंजीवान तेजी से उड़ने लगता है और मंजीवान कुछ ही पलों में उस स्थान तक पहुंच गया। तब उस व्यक्ति ने एक बड़े से पेड़ के पास रुकने को कहा। वह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग और बड़ा ही अजीब पेड़ था, जिसे देखकर ईवा ने कहा, बाबा यहाँ क्यों रुकने को कहा? यहाँ पर तो ऐसी कोई जगह ही नहीं नजर आ रही है जहाँ पर वह राक्षसी रहती हो, और ये वृक्ष इतना अजीब क्यों है? इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये भी पेड़ बोलने ही वाला है। तब वह व्यक्ति उस पेड़ के सामने से आगे की तरफ 10 कदम चलता है और वहां जाकर वह बैठ जाता है। वहां पर चार पत्थर पड़े थे जो एकदम सोने की तरह चमक रहे थे। तब उस व्यक्ति ने कहा, रीवा यहाँ आओ। रीवा जब उसके पास जाता है तब उस व्यक्ति ने कहा, रीवा जब इन पत्थरों पर चंद्रमा की रोशनी पड़ेगी तब उस रोशनी के पड़ते ही यहाँ एक मार्ग खुलेगा। यहाँ से मैंने कई बार उस राक्षसी शमरी को आते जाते देखा है। शायद उसने यहीं पर अनुवर्णा को भी रखा होगा। तब रीवा ने कहा, अभी तो पूरी तरह से सूरज भी नहीं ढला है और अभी तो चंद्रमा निकलने में काफी समय है। तो फिर क्या हमें यहीं बाहर रहकर ही इंतजार करना होगा? क्या कोई और रास्ता नहीं है वहां तक पहुंचने का? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं रीवा, हमें तो इस रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं पता जिससे कि हम अंदर जा सके। तब मंजीवान ने उस व्यक्ति से कहा, क्या इसके अंदर राक्षस नहीं होंगे? क्योंकि अंदर अगर कोई राक्षस हुआ तो फिर हम अनवर्णा तक कैसे पहुंचेंगे? तब रीवा ने कहा, मंजीवान आप परेशान मत हो, अगर कोई अंदर राक्षस हुआ भी तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम उसका सामना कर लेंगे। थोड़ी देर में सूरज पूरी तरह से ढल गया और अंधेरा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था और थोड़ी ही देर में चंद्रमा आसमान में दिखने लगा। तब उस व्यक्ति ने कहा, रीवा चलो उस वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं, क्योंकि अब चंद्रमा की रोशनी उन पत्थरों पर पड़ने वाली है और उन पत्थरों पर रोशनी पड़ते ही वह द्वार खुल जाएगा और उस द्वार के खुलते ही मेरी पुत्री नीलाक्षी बाहर आएगी, क्योंकि वह यहीं से रोज बाहर आती है और शायद आज भी वह यहीं से बाहर आ जाए। अगर वह यहाँ से बाहर आई और उसकी नज़र हम पर पड़ गई तो वह हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेगी। तब रीवा, मंजीवान और वह व्यक्ति वहाँ एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और थोड़ी देर में चंद्रमा की रोशनी उन पत्थरों पर पड़ी और वह द्वार खुल गया। सब काफ़ी देर तक नीलाक्षी के बाहर निकलने का इंतजार करते हैं, पर नीलाक्षी बाहर नहीं आई। तब रीवा ने कहा, बाबा अब तो काफ़ी देर हो गई है, पर वह तो अब तक बाहर नहीं आई। चलो अंदर चलकर देखते हैं, शायद वह आज अंदर हो ही ना। वह सब उस द्वार के पास पहुंचने ही वाले थे कि तभी पायलों की बहुत ही सुरीली आवाज़ सुनाई दी। तब उस व्यक्ति ने रीवा को पीछे खींचते हुए कहा, रीवा वह आ रही है। तब जल्दी से वो सब वही एक वृक्ष के पीछे छिप जाते हैं। थोड़ी देर में नीलाक्षी वहां से बाहर आती है। तब उस व्यक्ति ने रीवा से कहा, रीवा ये मेरी पुत्री नीलाक्षी है। नीलाक्षी इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसे देखकर उस पर एक पल में ही मोहित हो जाए। नीलाक्षी वहां से निकलते ही उसी तरफ बढ़ती है जहां पर रीवा, मंजीवान और वह व्यक्ति छिपा था। उसे अपनी तरफ आता देख रीवा उस व्यक्ति से कहता है, बाबा ये तो हमारी ही ओर आ रही है। तब वह व्यक्ति घबराते हुए बोलता है, रीवा अगर इसकी नज़र हम पर पड़ी तो फिर अनर्थ हो जाएगा और कभी भी तुम अनुवर्णा तक नहीं पहुंच पाएगे।
तभी मंजीवान बोल पड़ता है, रीवा अब हम क्या करेंगे? ये तो हमारी ही तरफ बढ़ती आ रही है। तब रीवा को अचानक से कुछ याद आता है और मंजीवान से कहता है, मंजीवान अब हमें इससे ना तो छिपने के लिए इस वृक्ष की आवश्यकता है और ना ही इसके सामने जाने से डरने की जरूरत है। तब मंजीवान रीवा की इस बात का मतलब तो समझ जाता है, पर उस व्यक्ति को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि रीवा ऐसा क्यों कह रहा है। तब उसने रीवा से कहा, रीवा आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो? शायद आपको अभी पता नहीं है कि उस राक्षसी ने मेरे पुत्र के अंदर कितनी राक्षसी शक्तियों को उसने बचपन से ही उसके अंदर समाहित करती आ रही है। तभी रीवा उस व्यक्ति से कहता है, बाबा ऐसी बात नहीं है, हम इसकी शक्तियों को कम नहीं समझ रहे हैं। मैं तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास अदृश्य होने वाला एक चमत्कारी फूल है, जिसकी मदद से हम सब अदृश्य होकर अब आपकी पुत्री नीलाक्षी की नज़रों में आने से बच सकते हैं और अनुवर्णा तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। तब तक नीलाक्षी उस वृक्ष के एकदम करीब आ गई थी। तब रीवा जल्दी से उस फूल की मदद से सबको अदृश्य कर लेता है। नीलाक्षी उस वृक्ष के पास आते ही अचानक से रुक जाती है। उसे लगा जैसे किसी के इस वृक्ष के पीछे कोई है। तब वह उस वृक्ष के ओर भी समीप जाने लगती है। वह वृक्ष के पास जाकर वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है, पर उसे वहां कोई नहीं दिखा। तब नीलाक्षी वहां से आगे की तरफ चली जाती है। उसके वहां से काफी दूर चले जाने के बाद रीवा कहता है, बाबा अब तो नीलाक्षी चली गई है, अब चलो जल्दी से चलते हैं। तब वो सब उसी रास्ते की तरफ बढ़ते हैं जहां से नीलाक्षी अभी बाहर निकली थी। रीवा उस रास्ते के द्वार के पास पहुंचकर कहता है, मंजीवन आप यही बाहर रुको, हम और बाबा अंदर जाकर देखते हैं कि अनुवर्णा यहाँ पर है कि नहीं, और हाँ अगर कोई यहाँ आए तो अपनी आवाज़ से उसके आने का इशारा कर देना। तब मंजीवन वहीं एक वृक्ष पर जाकर बैठ जाता है। तब रीवा और वह व्यक्ति अंदर की तरफ जाने लगते हैं। रीवा थोड़ा ही अंदर गया था कि एक भयानक पंछियों का झुंड अचानक से सामने आ गया। तब रीवा में जल्दी से खुद को और उस व्यक्ति को उन पंछियों के झुंड से बचाने के लिए जमीन पर दोनों लेट जाते हैं। रीवा ने सोचा था कि लेट जाने से वह उन पंछियों से बच जाएगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। रीवा के जल्दी से लेट जाने के कारण वो पंछी थोड़ा आगे तो निकल गए थे, पर वो सब पंछी एकदम से पीछे मुड़कर फिर से रीवा की तरफ बढ़ते हैं। तब रीवा जल्दी से उठा और उस पक्षियों के झुंड को वापस अपनी तरफ आता देख तेजी से आगे की तरफ भागता है। रीवा तो काफी तेज भाग रहा था, पर वह व्यक्ति पीछे छूट गया। जब रीवा पीछे मुड़कर देखता है कि वह काफी पीछे छूट गया है, तब रीवा उस व्यक्ति को अपने साथ लाने के लिए उस व्यक्ति के पास जाता है। पर जब तक रीवा उस व्यक्ति को लेकर आगे बढ़ता हुआ जाता है, तो पंछियों का झुंड रीवा के एकदम करीब पहुंच जाता था। तब फिर से अदृश्य होने वाले फूल की मदद से जल्दी से वह अदृश्य हो जाते हैं। रीवा और उस व्यक्ति के अचानक से गायब हो जाने पर उन पंछियों में से एक पंछी ने कहा, ये कैसी माया है, और ये दोनों थे कौन और कहाँ से आए थे, और ये यहाँ तक पहुँचे? तब उनमें से जो सबसे बड़ा और दिखने में सबसे खतरनाक पंछी था, उसने कहा, इसकी सूचना हमें शमरी को देना होगा। तब वह सब पंछी वहां से दाएं तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। उस रास्ते पर बहुत घना अंधेरा था। उन पंछियों को उस रास्ते की तरफ जाता देख रीवा ने उस व्यक्ति से कहा, बाबा हमें उन पंछियों के पीछे चलना चाहिए। वह शायद वही जा रहे हैं जहां पर या तो अनुवर्णा होगी या फिर वह राक्षसी शमरी। तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ रीवा तुम शायद ठीक कह रहे हो, पर हमें बहुत संभल कर ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ना जाने कितने राक्षस होंगे। तब भी वह और वह व्यक्ति उस रास्ते की तरफ जाने लगते हैं। वहां इतना अंधेरा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ क्या है, और उस अंधेरे में अब तो वह पंछी भी कहीं नहीं दिख रहे थे। तब वह व्यक्ति रीवा से कहता है, रीवा अपने कदमों को बहुत ही संभाल कर रखना, क्योंकि आगे क्या है ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं आगे कोई रास्ता है या फिर कोई खाई। वह व्यक्ति यह कह ही रहा था कि अचानक से रीवा की कुछ चीखने की आवाज आई। तब वह व्यक्ति कहता है, रीवा क्या हुआ तुम्हें, कहाँ पर हो तुम? पर जब रीवा ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह व्यक्ति अपने हाथों से चारों तरफ घूमते हुए देखता है, पर उसे रीवा कहीं नहीं दिखा। तब वह व्यक्ति अपने कदमों को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे की तरफ धीरे धीरे लौटने लगता है, और रीवा अब यहाँ से जहाँ पर जाकर गिरा था उसने कभी उसकी कल्पना ही नहीं की थी कि इस अंधेरी जगह में ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि वहाँ एक बहुत ही भव्य महल था, जो बिल्कुल उसी महल की तरह जैसे मायालोक के राजा दक्षा का था। रीवा एक पल के लिए ये समझ ही नहीं पाता कि वह अचानक से उसमें कैसे आ गया, जहाँ से उस राक्षसी शंबरी ने अनुवर्णा को गायब करके अपने साथ ले आई थी।
पर रीवा जब चारों तरफ देखता है तब उसे समझ आता है कि वह महल दक्षा का नहीं बल्कि ये उसी महल का प्रतिरूप है। महल तो बहुत बड़ा था पर उस महल में कोई नहीं दिख रहा था। रीवा सोचता है कि शंबरी राक्षसी शायद मायालोक की महारानी बनने का सपना वर्षों से देख रही थी, इसलिए तो उसने बिल्कुल महाराजा के जैसा ही महल बनाया हुआ है। इस पर और ज्यादा ध्यान ना देते हुए वह सोचता है कि वह अनुवर्णा को कहाँ और कैसे ढूंढे। रीवा उस महल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ता है। रीवा उस महल का मुख्य द्वार खोलने ही वाला था कि उसकी नज़र से बाहर आते एक बहुत ही भयानक राक्षस पर पड़ी। तब रीवा जल्दी से अदृश्य हो जाता है। वह राक्षस थोड़ी देर में मुख्य द्वार से बाहर निकलता है और वहीं एक वृक्ष के पास जा आकर खड़ा हो जाता है। रीवा उसे देख ही रहा था कि वह अचानक से गायब हो जाता है। रीवा उसको देखने के लिए उसके पास जाता है, पर उसे ना तो वहां पर राक्षस दिखा और ना ही उसके आसपास कोई रास्ता दिखा जहां से वह राक्षस कहीं जा सके। तब रीवा वहीं खड़ा होकर यह सोचता है कि आखिर वह राक्षस इतनी जल्दी गया कहाँ। वह अब ये नहीं समझ पा रहा था कि वह अनुवर्णा को ढूंढने के लिए उस महल के अंदर जाए या फिर वो उस राक्षस का उसका पता लगाए कि वह राक्षस अचानक से गया कहाँ। पर रीवा एक बात तो अच्छी तरह समझ रहा था कि शंभरी राक्षसी अनुवर्णा को ऐसी जगह पर तो नहीं रखेगी कि कोई उस तक आसानी से पहुंच जाए। इसलिए रीवा महल में अनुवर्णा को ढूंढने की बजाय वह उस वृक्ष के रहस्य को जानने की कोशिश करता है। रीवा वृक्ष के काफी दूर तक चारों तरफ जाकर देखता है कि उसे कहीं से तो वह रास्ता दिख जाए जहां से अभी वह राक्षस अचानक से गायब हो गया था। रीवा काफी देर तक उसके आसपास घूमता रहता है पर उसे वहां कोई रास्ता नहीं दिखा। रीवा फिर उस महल के अंदर आने की सोचता है। रीवा महल की तरफ धीरे धीरे बढ़ तो रहा था पर वह ये भी सोच रहा था कि हमें यहाँ आए कितना समय हो गया है, पर अब तक वह राक्षसी समरी कहीं नजर ही नहीं आई। रीवा ये सोचते हुए उस महल के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहा था। जब रीवा मुख्य द्वार के पास पहुंचकर उसे खोलने ही वाला था कि अचानक से जैसे किसी ने उसका पूरा शरीर ही जकड़ लिया हो। तब वह एकदम से चौंक जाता है कि अचानक से कौन आ गया और हमें ऐसे जकड़ लिया। और जब वह अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने शरीर को देखता है तब तो वह और भी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसे किसी राक्षस ने नहीं जकड़ा था बल्कि उसी वृक्ष की डालियों ने जकड़ा हुआ था जिसके पास से वह राक्षस गायब हुआ था। रीवा जल्दी से उन डालियों से अपने आप को छुड़ाने लगता है। रीवा काफी देर तक अपने आप को उस वृक्ष की डालियों से छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसकी हर एक कोशिश व्यर्थ हो रही थी। तभी रीवा को उन्हीं पंछियों का झुंड आता दिखा जो उसे यहाँ आते ही मिले थे। रीवा से वह पंछी थे तो काफी दूर, पर वह इसी महल की तरफ ही आ रहे थे। तब रीवा सोचता है अगर उन पंछियों की नज़र हम पर पड़ गई तो इस बार शायद उनसे हम इस बार ना बच पाएंगे, क्योंकि वह अब तो अदृश्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि उन डालियों ने रीवा को पूरी तरह से जकड़ रखा था। रीवा बार बार उन डालियों से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो उन डालियों से अपने आप को छुड़ा ही नहीं पा रहा था और वह पंछियों का झुंड धीरे धीरे और भी पास आ रहा था। तभी वहां वह व्यक्ति आ जाता है और जल्दी से रीवा को उन डालियों से छुड़ाता है। रीवा उसे देखकर कहता है, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? उस व्यक्ति ने कहा, रीवा अभी ये सब छोड़ो, देखो वो पंछियों का झुंड तेजी से इसी तरफ बढ़ता आ रहा है। तब रीवा और वह व्यक्ति वहां पड़े कुछ पत्थरों के पीछे जाकर छिप जाते हैं। थोड़ी देर में वो सभी भयानक पंछी आकर सीधे महल के अंदर चले जाते हैं। उन पंछियों के महल के अंदर चले जाने के बाद रीवा कहता है, संजीरा जी, ये राक्षस पंछी शायद हमारे यहाँ आने के बारे में ही उस राक्षसी शंभरी को सूचना देने जा रहे हैं, और अगर हमारे यहाँ आने की सूचना उस शंभरी को चल गई तो कहीं वह हमें भी ना बंदी बना ले और हम अनुवर्णा तक कभी पहुंच ही ना पाए। तब संजीरा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा रीवा, अब उस राक्षसी शंभरी का अंत निश्चित ही है। चलो इस महल के अंदर चलकर देखते हैं कि शंभरी कर क्या रही है। संजीरा अपनी शक्तियों से महल के मुख्य द्वार को खोल देता है और दोनों महल के अंदर चले जाते हैं। रीवा महल के चारों तरफ देखते हुए कहता है, इस महल को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो कोई होगा ही नहीं। देखो चारों दिशाएं एकदम सुनसान पड़ी हुई हैं। संजीरा ने रीवा की तरफ देखते हुए कहा, रीवा ये कोई राजाओं का महल नहीं है कि यहाँ पर चहल पहल होगी। यह एक राक्षसी का ठिकाना है। यहाँ पर तो ऐसी ही वीरानता होगी। इस महल की इस वीरानता को देखकर तुम्हें आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है। रीवा और संजीरा महल के काफी अंदर पहुंच गए, पर वहां उन्हें कोई नहीं दिखा। रीवा संजीरा से कहता है,
अभी तक तो हमें यहाँ कोई नहीं दिखा। शायद हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर देखना चाहिए और शायद हम अनुवर्णा तक जल्दी पहुंच जाएं। पर संजीरा रीवा को अपने साथ ही रहने को कहता है। रीवा भी संजीरा की इस बात को ना टालते हुए उसके साथ ही रहता है। रीवा और संजीरा इधर उधर देखते हुए जा रहे थे, पर वह महल एकदम वीरान पड़ा था। तभी कहीं से कुछ आवाज आई। रीवा जल्दी से संजीरा के पास जाकर कहता है, संजीरा जी, शायद उधर कोई है। अभी हमें उधर से कोई आवाज सुनाई दी और वह आवाज शायद उन्हीं पंछियों के झुंड की है। चलो चल के देखते हैं। तब रीवा और संजीरा उसी दिशा की तरफ बढ़ते हैं जहां से वो आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे दोनों उसी दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आगे जाने पर वह आवाजें और भी ज्यादा सुनाई देने लगी। रीवा और भी तेज कदमों से आगे बढ़ता है, पर संजीरा उसे वहीं रुकने को कहते हैं। रीवा संजीरा के पास जाकर कहता है, संजीरा जी, आप हमें रुकने को क्यों कह रहे हैं? हमें तो जल्द से जल्द वहां पहुंचकर देखना चाहिए कि आखिर वहां हो क्या रहा है। कहीं वह राक्षसी अनुवर्णा के साथ कुछ कर तो नहीं रही। तभी रीवा को वो भयानक सपना याद आ जाता है जिसमें उसने देखा था कि शमरी राक्षसी अनुवर्णा को मारने वाली है। और तभी उसके मुंह से काफी तेज से आवाज निकलती है। कहीं वह राक्षसी अनुवर्णा को मारने वाली तो नहीं है। संजीरा रीवा से कहता है, रीवा शांत रहो, कहीं हमारी आवाज उन तक पहुंच गई तो अनर्थ हो जाएगा। अब तुम हमारे पीछे आओ। दोनों फिर उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। संजीरा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और रीवा उसके पीछे चारों तरफ देखते हुए जा रहा था। तभी रीवा को वहां ऐसा लगा कि वहां से बाएं तरफ जाने वाले रास्ते से अनुवर्णा की हल्की सी आवाज आई। रीवा उस आवाज को सुनते ही वहीं पर रुक जाता है और दोबारा से उस आवाज के आने का इंतजार करता है। रीवा काफी देर तक उस आवाज का इंतजार करता है, पर वह आवाज दोबारा सुनाई ही नहीं देती। रीवा अपने मन में सोचता है, शायद यह मेरा भ्रम है, और फिर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाता है। और रीवा ने जैसे ही अपने कदमों को थोड़ा आगे बढ़ाया, फिर से वही आवाज आई, रीवा रीवा। रीवा फिर एकदम से पीछे होता है और चारों तरफ देखता है, पर उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। पर वो आवाज हल्की हल्की अब भी सुनाई दे रही थी। तब रीवा जल्दी से संजीरा के पास पहुंचकर कहता है, संजीरा जी, क्या अब अभी आपको भी कोई आवाज सुनाई दी? नहीं रीवा, हमें तो अभी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इतना कहने के बाद संजीरा आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, रीवा, आप किसी भी आवाज पर ध्यान ना दें। यह आवाजें उस मायावी राक्षसी समरी की कोई माया भी हो सकती है जो हमें हमारे मार्ग से भटका सकती है। संजीरा फिर से उसी आवाज की तरफ बढ़ने लगता है जिस आवाज को रीवा ने सुना था। रीवा भी उनके साथ ही चलने लगता है। चलते चलते रीवा उस आवाज के बारे में ही सोच रहा था। तभी रीवा को फिर से वह आवाज सुनाई दी, हमें बचा लो आकर, ये हमें मार डालेगी। रीवा को इस बार वह आवाज एकदम साफ सुनाई दे रही थी। रीवा अपने मन में सोचता है, यह आवाज तो अनुवर्णा की ही है। इसका मतलब हमें कोई भ्रम नहीं हो रहा है। वह आवाज अनुवर्णा की ही थी और वह यहीं कहीं किसी कक्ष में कैद है। रीवा संजीरा से बिना कुछ कहे चुपके से उसी आवाज की तरफ चल देता है। रीवा संजीरा से काफी दूर निकल गया था, पर संजीरा ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि रीवा उसके पीछे नहीं है। वह तो बस जल्दी से उस आवाज तक पहुंचना चाहता था। इधर रीवा हर एक कक्ष के सामने जाकर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि अनुवर्णा की आवाज आ कहां से रही है। रीवा उन कक्षों के द्वार को खोलने की भी कोशिश कर रहा था, पर उससे एक भी कक्ष का द्वार नहीं खोला। जिस दिशा से वह आवाज सुनाई दी, रीवा ने लगभग वहां के सभी कक्षों के द्वार को खोलने की कोशिश की, और अब वह आवाज भी आना बंद हो गई थी। वह समझ ही नहीं पाया कि आखिर अनुवर्णा की आवाज किस कक्ष से आई थी। रीवा एकदम उदास होकर वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें बार बार सभी कक्षों के द्वार पर ही जा रही थी। तभी अचानक से रीवा को फिर वही आवाज सुनाई दी, रीवा, हमें बचा लो। यह आवाज रीवा के पीछे वाले कक्ष से आई थी। रीवा जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहता है, अनुवर्णा, कहाँ पर हो तुम? हम आ गए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्द ही तुम्हें उस राक्षसी की कैसे छुड़ा लूंगा, पर तुम हो कहाँ? तभी दोबारा वो आवाज आई, रीवा, मैं यहाँ हूँ। रीवा उस आवाज को सुनते ही तेजी से उस कक्ष की तरफ बढ़ता है। उस कक्ष के द्वार के पास पहुंचते ही वह द्वार अपने आप ही खुल जाता है और रीवा बिना कुछ सोचे समझे उस कक्ष के अंदर चला जाता है। वहां इतना घना अंधेरा था कि कुछ दिख ही नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई है भी या नहीं, और यह कक्ष कितना बड़ा है
इस अंधेरे में यह जान पाना बहुत ही कठिन था और रीवा इस बात से भी अनजान था कि उसके कक्ष के अंदर जाते ही इस कक्ष द्वार अपने आप ही बंद हो गया था और वह इस कक्ष में आकर किस मुसीबत में फंसने वाला है इस बात से भी अनजान था। रीवा अंदर जाता है, अनुवर्णा को आवाज लगाता है, अनुवर्णा कहाँ पर हो तुम? रीवा कई बार अनुवर्णा को आवाज लगाता है पर अनुवर्णा का कोई जवाब नहीं आया। रीवा अनुवर्णा को इस घने अंधेरे में ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। चलते चलते रीवा यह सोच रहा था कि जब मैं इस कक्ष के बाहर था तब तो अनुवर्णा की आवाज बार बार आ रही थी, पर अब मेरे बार बार आवाज लगाने पर भी अनुवर्णा की एक भी बार आवाज नहीं आई। कहीं संजीरा सच तो नहीं कह रहे थे? वह आवाज एक माया है। तभी रीवा किसी वस्तु से तेजी से टकराया और उसके उस वस्तु से टकराने से वस्तु तेजी से नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उस बंद कक्ष में उस वस्तु के गिरने की आवाज गूंज गई। रीवा फिर वहां से दूसरी तरफ जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए रीवा फिर अनुवर्णा को आवाज लगाता है, अनुवर्णा कहाँ पर हो तुम? तभी आगे से आवाज आई, रीवा आप हो क्या? मैं इधर हूं। रीवा उस आवाज को सुनकर तेजी से आगे बढ़ता है। रीवा चलते चलते अचानक से किसी वस्तु से इतनी तेज टकराया कि वह खुद को गिरने से संभाल ही नहीं पाया और वह वहीं गिर गया। पर रीवा बिना देर लगाए जल्दी से उठा और फिर तेजी से आगे बढ़ता है। जल्दी जल्दी में कई बार टकराता है पर बिना देर लगाए आगे बढ़ता रहता है, पर घने अंधेरे की वजह से वह अब भी अनुवर्णा तक नहीं पहुंच पाया था। रीवा फिर अनुवर्णा को आवाज लगाता है, आप कहाँ पर हो? मैं इधर हूँ। रीवा मुझे इस घने अंधेरे से बाहर निकालो। पर यह आवाज रीवा के पीछे से आई। तब रीवा ने कहा, अनुवर्णा अभी तो आपकी आवाज इधर से आ रही थी, पर अचानक से आपकी आवाज मेरी विपरीत दिशा से आ रही है। आप वहां कैसे पहुंच गई? अनुवर्णा ने काफी तेज आवाज में कहा, रीवा मैं तो पहले जहां पर थी अब भी वहीं पर हूँ। रीवा सोचता है कि शायद टकराने की वजह से मैं ही गलत दिशा में आ गया हूँ। रीवा फिर पीछे मुड़ता है और अनुवर्णा तक जल्दी से पहुंचने की कोशिश करता है। काफी देर बाद रीवा अनुवर्णा को आवाज लगाते हुए अनुवर्णा तक पहुंच ही जाता है। रीवा जल्दी से अनुवर्णा के बंधे हुए हाथ पैरों को खोलने लगता है। घना अंधेरा होने के कारण रीवा अनुवर्णा का चेहरा नहीं देख पाया था। वह सिर्फ अनुवर्णा की आवाज सुनकर ही उसे अनुवर्णा समझ रहा था। रीवा अनुवर्णा को अपने साथ लेकर कक्ष से बाहर निकलने के लिए उस कक्ष के द्वार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तभी अचानक से वहां पर बिजली सी चमकी और उस बिजली के चमकने से रीवा ने वहां जो देखा उसे देखकर रीवा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई, क्योंकि रीवा जिसे अनुवर्णा समझकर अपने साथ ले जा रहा था वह अनुवर्णा नहीं बल्कि एक भयानक राक्षसी थी। रीवा उस भयानक राक्षसी का चेहरा देखते ही जल्दी से अपने हाथों को उस राक्षसी के हाथों से छुड़ाता है और तेज आवाज में बोलता है, कौन हो तुम? और अनुवर्णा कहाँ पर है? क्या किया तुमने अनुवर्णा के साथ? वह राक्षसी एक भयानक आवाज में बोलती है, तुम यहाँ संजीरा को अपने साथ लाकर राक्षसियों का अंत करने के लिए आए हो ना? पर मैं तुम्हें आज जीवित नहीं छोड़ूंगी। वह राक्षसी रीवा की तरफ तेजी से बढ़ती है। रीवा अपने आप को बचाने के लिए उस कक्ष के द्वार की तरफ भागता है और द्वार के पास जाकर उस द्वार को खोलने की कोशिश करता है, पर वह द्वार रीवा से खुल ही नहीं पा रहा था। रीवा अपने आप में बहुत क्रोधित हो रहा था, जिससे उसका मस्तिष्क कार्य करना बंद कर दिया था। रीवा संजीरा को जोर जोर से आवाज लगाने लगता है, संजीरा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं यहाँ इस कक्ष में फंस गया हूँ। संजीरा रीवा से काफी दूर था, पर उसे हल्का सा एहसास हुआ कि कोई उसे आवाज लगा रहा है। तब वह पीछे मुड़ते हुए कहता है, रीवा क्या आपने अभी कोई आवाज सुनी? पर संजीरा जब पूरा पीछे मुड़ता है तब उसे वहां रीवा दिखा ही नहीं। तब संजीरा एकदम घबरा जाता है और सोचता है अगर रीवा यहाँ नहीं है तो वह कहाँ गया? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? तभी दोबारा से आवाज आई, संजीरा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो हमारी मदद करिए, हम एक कक्ष में फंस गए हैं। संजीरा एकदम से चौंकते हुए पीछे मुड़ता है और कहता है, ये आवाज तो रीवा की ही है, पर वह गया कहाँ? मैंने तो उसे अपने पीछे ही चलने को कहा था और उसे कहीं अलग जाने से भी मना किया था। संजीरा रीवा की इस हरकत पर क्रोध तो बहुत आया, पर फिर भी वह रीवा की मदद के लिए उस कक्ष तक पहुंचने के लिए चल देता है। इधर वह राक्षसी रीवा को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी और रीवा खुद को बचाने के लिए उस द्वार को बार बार खोल रहा था। रीवा की ऐसी
हालत देखकर वह राक्षसी जोर जोर से हंसने लगती है। संजीरा जब तक रीवा के पास पहुंचता, उस राक्षसी ने रीवा तक पहुंचकर उसे मारने के लिए उसका गला दबाने लगती है। रीवा उस राक्षसी से बचने की बार बार कोशिश कर रहा था, पर वह अपने आप को उस राक्षसी से छुड़ा नहीं पा रहा था। तब रीवा का अंतर्मन उसे धिक्कारते हुए कहता है, रीवा, तुम इस राक्षसी से अपने आप को नहीं बचा सकते हो तो तुम उस शंभरी राक्षसी से अनवर्णा को कैसे बचा पाओगे? और जो ये तुम्हारे अंदर क्रोध भरा हुआ है ना, जिस क्रोध के कारण तुम इस साधारण सी राक्षसी से ना खुद को बचा सकोगे और ना ही अनवर्णा को ही बचा पाओगे। तब रीवा अपने अंतर्मन की ये बात सुनकर अपने मन को थोड़ा शांत करता है और फिर अपने शरीर की पूरी शक्ति लगाकर उस राक्षसी से अपने आप को छुड़ाता है और उसे काफी तेज धक्का भी देता है, जिससे वह राक्षसी उससे काफी दूर चली जाती है। तभी रीवा को यह भी याद आता है कि उसके पास तो खुद ही वह अदृश्य होने वाला फूल है, जिससे वह अदृश्य होकर इस राक्षसी से बच सकता है। वह राक्षसी फिर रीवा की तरफ तेजी से बढ़ती हुई कहती है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा अंत मेरे हाथों ही होना लिखा है। वह राक्षसी जब तक रीवा के पास दोबारा पहुंचती, रीवा अदृश्य होने वाले फूल की मदद से अदृश्य हो चुका था। वह राक्षसी रीवा को अचानक से गायब होता देख एकदम से आश्चर्य रह जाती है, पर वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहती है, तू मुझसे आज बच नहीं सकता। तू चाहे जितना अदृश्य हो ले, पर मुझसे बचकर इस कक्ष के बाहर तुम नहीं जा सकते हो। रीवा फिर से द्वार को खोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी हर एक कोशिश व्यर्थ ही जा रही थी। तब तक संजीरा रीवा को ढूंढते ढूंढते उस कक्ष के पास आ गया। तब संजीरा रीवा को आवाज लगाता है, रीवा, कहाँ पर हो तुम? रीवा संजीरा की आवाज सुनते ही तेजी से बोलता है, संजीरा जी, मैं कक्ष के द्वार के पास ही हूं, पर यह द्वार खुल ही नहीं रहा है। और संजीरा जब तक उस द्वार को खोलकर रीवा के पास पहुंचते, उस राक्षसी ने यह जानकर कि रीवा द्वार के पास ही है, उसने अपनी शक्तियों से उस पर प्रहार कर दिया। और रीवा जब तक यह समझ पाता कि उस राक्षसी ने उस पर अपनी राक्षसी शक्तियों का प्रहार करने वाली है, वह शक्ति जाकर उसे लग गई। पर रीवा यह देखकर हैरान था कि उस राक्षसी की इस काली शक्ति का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, जब तक संजीरा भी उस द्वार को खोलकर अंदर आ गए थे। रीवा संजीरा को देखकर अपनी अदृश्यता से बाहर आ जाता है। वह राक्षसी संजीरा को देखते ही उन पर अपनी शक्तियों से प्रहार करने लगती है। तब संजीरा भी उस राक्षसी की शक्तियों को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। वह राक्षसी संजीरा का अंत करने के लिए अपनी बड़ी से बड़ी राक्षसी शक्तियों का प्रहार संजीरा पर कर रही थी, पर उस राक्षसी की एक भी शक्ति का प्रभाव संजीरा पर हो ही नहीं रहा था। तब वह राक्षसी क्रोध में आकर अपनी सबसे बड़ी राक्षसी शक्ति का प्रहार रीवा पर कर देती है, और रीवा इस बार उस राक्षसी की इस राक्षसी शक्ति से बच नहीं सका, और उस राक्षसी शक्ति के लगते ही वह एकदम से जमीन पर गिर गया, और उस शक्ति के प्रभाव से रीवा का पूरा शरीर एकदम तड़पने लगा। संजीरा रीवा की ऐसी दशा देखकर बहुत क्रोधित हो जाता है और उस राक्षसी पर मरण शक्ति का प्रहार कर देते हैं, और वह राक्षसी अपने आप को इस मरण शक्ति से बचा नहीं सकी और वह जलकर वहीं भस्म हो गई। पर रीवा उस राक्षसी शक्ति लगने की वजह से वह मूर्छित हो गया था। संजीरा रीवा को उस मूर्छा से उठाने की कोशिश करता है, पर रीवा की आंखें एक बार भी नहीं खुली। संजीरा बहुत कोशिश करता है रीवा को मूर्छा से वापस लाने के लिए, लेकिन संजीरा की हर एक कोशिश व्यर्थ हो जाती है। संजीरा सोचता है कि अगर रीवा अभी अपनी मूर्छा से वापस नहीं आया और हम समय से अनुवर्णा तक नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा, और पता नहीं दक्षा अब तक वहां पहुंचे भी होंगे या नहीं। संजीरा रीवा को अपनी गोद में लिए ये सोच ही रहा था कि तभी किसी के आने की आहट हुई, और संजीरा ने जैसे ही उस आहट को सुना, उसने जल्दी से रीवा को अपनी गोद में उठाया और जाकर एक कोने में छिप गया। थोड़ी देर बाद वहीं से दो तीन लोगों के जाने की और कुछ बातें करने की आवाज आई। संजीरा उन आवाजों को चुपके से उन्हें देखने की कोशिश करता है। संजीरा ने जब चुपके से देखा तो उसने देखा कि दो बहुत ही भयानक राक्षस और एक राक्षसी जो अनुवर्णा को पकड़े हुए हैं और उसे खींचते हुए कहीं ले जा रहे थे। तभी एक राक्षस कहता है, जल्दी से इसे ले चलो, महारानी शंभरी का आदेश है, हमें समय से पहले अनुवर्णा को उन तक पहुंचाना होगा। और यही सब बातें करते हुए वो सब अनुवर्णा को लेकर वहां से आगे निकल जाते हैं। उन राक्षसों के वहां जाने के बाद संजीरा रीवा को उठाते हुए कहता है, रीवा जल्दी उठो, कहीं फिर बहुत देर ना हो जाए। रीवा अपनी आंखें खोलो
और अनुवर्णा के प्राण संकट में है। संजीरा रीवा के शरीर को कई बार हिलाता डुलाता है, पर रीवा के शरीर में अब कोई भी क्रिया नहीं हो रही थी। संजीरा सोचता है अगर मैं अनुवर्णा को बचाने के लिए रीवा को इस हाल में यहाँ छोड़ दूं, तो रीवा के भी प्राण संकट में फंस सकते हैं। पर हमें कुछ तो करना ही होगा जिससे रीवा जल्द से जल्द इस मूर्छा से वापस लौट सके। तब संजीरा शक्ति के प्रयोग से रीवा को वापस लाने की सोचता है, पर इससे संजीरा की वह शक्ति नष्ट हो सकती थी, क्योंकि रीवा एक पृथ्वीवासी था और संजीरा को इस शक्ति का प्रयोग सिर्फ मायालोक के वासियों की रक्षा के लिए ही प्राप्त हुए थे। पर संजीरा यह जानते हुए कि पहले भी रीवा को उसकी चेतना में वापस लाने में उसकी कई शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं, फिर भी वह रीवा को उसकी मूर्छा से बाहर लाता है। रीवा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, संजीरा उसे कहता है, रीवा, क्या अब तुम ठीक हो? पर रीवा ने जैसे ही आंखें खोली, वह जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और तेज आवाज में बोलता है, संजीरा जी, वह राक्षसी कहाँ गई? रीवा ये कहते हुए वहां के सभी दिशाओं में देखने लगता है। तब संजीरा ने कहा, रीवा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैंने उसका अंत कर दिया है। रीवा बड़े ही आश्चर्य से संजीरा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या कहा आपने? उस राक्षसी का अंत कर दिया है? पर कब और कैसे? मैं तो आपके साथ ही था, फिर हमने कैसे नहीं देखा उस राक्षसी का अंत? वह संजीरा रीवा को समझाते हुए कहता है, रीवा, आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब मैंने उस राक्षसी का अंत किया था तब आप बेहोश थे। रीवा बहुत ही हैरान होते हुए बोलता है, संजीरा जी, आप क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कब मूर्छित हुआ? उस राक्षसी ने मुझ पर कब वार किया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। संजीरा फिर रीवा को बताता है कि कैसे उस राक्षसी ने हमारे ऊपर अपनी शक्ति का प्रभाव किया। वह क्रोध में आकर आप पर ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति का प्रहार कर रही थी और उस शक्ति के लगते ही वह मूर्छित हो गया था। लेकिन रीवा को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह कभी मूर्छित भी हुआ था। तब संजीरा रीवा की आंखों में शंका का भाव देखकर उसे अपनी आंखों में देखने को कहता है। रीवा ने जैसे ही संजीरा की आंखों में देखा, संजीरा अपनी शक्ति से रीवा को वह पूरा दृश्य साफ साफ दिखा देता है कि कैसे वह मूर्छित हुआ और कैसे मूर्छा से बाहर आया। रीवा उस दृश्य को देखते ही अपनी नजरों को नीचे झुकाते हुए कहता है, संजीरा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने आपकी बातों पर शक किया। संजीरा रीवा की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब बातों को समझने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो, क्योंकि किसी अनजान पर विश्वास कर पाना बहुत ही कठिन होता है। पर हमें तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम एक सच्चे और अच्छे इंसान हो, क्योंकि दूसरों के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल देना कोई एक अच्छा इंसान ही कर सकता है। खैर, ये सब बातें करने से ज्यादा जरूरी है अनुवर्णा को बचाना। मैंने अभी देखा कि कुछ राक्षस और राक्षसी अनुवर्णा को यहाँ से कहीं बाहर ले जा रहे थे, और शायद तुम यहाँ आकर इस कक्ष में ना फंसे होते तो अब तक हम अनुवर्णा तक शायद पहुंच भी गए होते। रीवा, अब आप सीधे हमारे साथ आओ। संजीरा उसी रास्ते की तरफ बढ़ता है जिस रास्ते पर अनुवर्णा को वो राक्षस अपने साथ लेकर गए थे। रीवा भी उनके पीछे चलते हुए बस यही सोच रहा था कि अगर हमने संजीरा की बात मानी होती तो शायद सच में अब हम अनुवर्णा के पास ही होते। उस रास्ते पर चलते चलते काफी देर हो गई। तब रीवा संजीरा से कहता है, संजीरा, कहाँ लेकर गए होंगे वह राक्षस अनुवर्णा को? तभी आगे से किसी के आने की आहट हुई। तब जल्दी से रीवा और संजीरा वहीं पर छिप जाते हैं। धीरे धीरे वह आहट और भी करीब आ रही थी। रीवा ने संजीरा से कहा, संजीरा जी, क्या वह आहट किसी राक्षस की आहट है? तब थोड़ा सा बाहर आकर संजीरा ने उसे देखने की कोशिश की, पर संजीरा ने देखा कि वह आहट किसी राक्षस की नहीं बल्कि उसके मित्र दक्षा की है। तब वह बाहर आकर जल्दी से दक्षा के पास जाकर कहता है, दक्षा, क्या आप उस स्थान तक पहुंचे थे? तभी रीवा भी बाहर आ जाता है और कहता है, महाराज, आप और संजीरा, आप किस स्थान तक पहुंचने की बात कर रहे हैं? पर संजीरा रीवा को कोई जवाब ना देते हुए दक्षा से कहता है, दक्षा, अगर आपको उस स्थान का पता चल गया है तो जल्द से जल्द हमें वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। दक्षा संजीरा की ओर देखते हुए कहते हैं, हाँ संजीरा, उस स्थान का पता तो हमें चल गया है, पर संजीरा तेज आवाज में, पर क्या दक्षा?
दक्षा ने संजीरा की ओर देखते हुए कहा, पर उस स्थान तक पहुंच पाना आसान नहीं होगा। संजीरा तेज आवाज में कहता है, आसान तो कुछ भी नहीं होता, पर किसी कार्य को पूरा करने का अगर दृढ़ संकल्प किया जाए तो वह कार्य निश्चित ही पूरा होता है और कठिन से कठिन मार्ग को भी आसानी से पार किया जा सकता है। रीवा ने भी तो दृढ़ संकल्प किया था, आपको और आपकी पत्नी को उस राक्षसी देवतेयन से छुड़वाने का, और रीवा ने आपकी पुत्री को विश्वास दिलाया था कि वह उसके माता पिता को वापस लाने में उसका पूरा साथ देगा, और रीवा ने उसी विश्वास से ही उस राक्षसी देवतेयन का अंत भी किया। भले ही उसके मार्ग पर उसे तमाम संकटों का सामना करना पड़ा, पर उसने अपने आप में कभी भी हार नहीं मानी और वह उस मार्ग में विजय भी हुआ। और हमें विश्वास है कि रीवा शंबरी राक्षसी का अंत करने में हमारी मदद करेगा, और हमें यह भी विश्वास है कि हम बस अपने इस कार्य में बहुत जल्द ही विजय प्राप्त करेंगे। दक्षा रीवा को एकदम से अपने गले लगा लेता है और कहता है, रीवा, जीवन भर मैं आपका ये उपकार नहीं भूलूंगा। आपकी वजह से ही हम उस राक्षसी देवतेयन की कैद से मुक्त हो पाए हैं। पर हम आपको ये वचन देते हैं कि कभी भी अगर तुम्हारी मदद के लिए हमें अपने प्राणों को भी त्यागना पड़ा तो हम आपके लिए निसंकोच अपने प्राणों का त्याग देंगे। दक्षा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रीवा उन आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, आप ऐसा कह ही क्यों रहे हैं? अगर आप सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहा तो कभी वह समय ही नहीं आएगा कि आपको अपने प्राणों का त्याग करना पड़े। पर शायद ये समय इन सब बातों का नहीं है। हमें तो पहले अनुवर्णा के पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। पर संजीरा जी, आप किस स्थान पर जल्द से जल्द पहुंचने को कह रहे हो? तब दक्षा रीवा से कहते हैं, रीवा, वही स्थान जहां पर उस राक्षसी ने हमारे शक्तिपुंज को रखे हुए हैं। आखिर संजीरा किस स्थान के बारे में दक्षा से बात कर रहा था? आखिर ऐसा क्या था उस स्थान पर जहां पर संजीरा जल्द से जल्द पहुंचने की बात कर रहा था? यह जानने के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।